सभी स्टूडेंटों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का आज स्पेशल हम कंसेप्ट लेकर आए हैं जो इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता रहे हैं। तो चलिए कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन ऑफ कंपनी दिया है। देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो जब सबसे सटीक हम डेफिनेशन बता रहे हैं वाणिज्य युग। देखिए जो आपके यहाँ दिया हुआ है कि वाणिज्य युग, देखिए वाणिज्य युग और व्यवसाय के प्रगति के अनुरूप व्यवसायिक संगठनों की आवश्यकता होती है। कह रहा राइटर कि जैसे जैसे हमारे यहाँ सिचुएशन बदला उसके अनुरूप संगठन हुआ। जबकि एकांकी व्यापार का युग था, मतलब एक बार ऐसा युग था जब एक एक आदमी एक ही व्यापार करता था और एकांकी व्यापार का युग था। आज भी एकांकी व्यापार का युग है। कई लोगों की समझदारी व्यापार इनका जो अपर्याप्त कंपनी अपना हुआ, मतलब निकल के आ रहा है ज्वाइंट कंपनी का स्थापना होने के पीछे वजह यह था कि भारत की आबादी बढ़ गई, देश दुनिया की आबादी बढ़ गई, लोगों की इच्छा भी बढ़ी। और पहले जो लोग एक दो कपड़ा रखते थे वो आज 10 कपड़ा रख रहे हैं। एक चप्पल नहीं रखते थे, एक कोई रखता था, आज 3-4 टाइप का लोग चप्पल रख रहे हैं। तो इसके लिए तो बड़े बड़े कल कारखाना की आवश्यकता पड़ी। और जब बड़े कल कारखाना पड़े तो अकेला कोई हो नहीं सकता, सरकारी व्यापार फेल होने लगा। तो ऐसे हालात में क्या हुआ, ज्वाइंट कंपनी की स्थापना किया गया और ज्वाइंट कंपनी स्थापना करके शेयर के मार्फत से पैसा जुटाने का काम किया गया। तो जो इशू ऑफ शेयर में दे रहा है, इशू ऑफ शेयर इसी का फेज, इशू ऑफ शेयर पैसा जुटाने के लिए इशू ऑफ शेयर लाया गया। कंपनी की कुल एक निश्चित राशि छोटे छोटे हिस्से को शेयर कहा जाता है। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसे अंशधारी या शेयर होल्डर कहते हैं। जो हम लोग का शेयर खरीदेगा उसको शेयर होल्डर बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डील करने के लिए सारी चीज़ जानना जरूरी होता है। टाइप ऑफ शेयर, शेयर की प्रकार कितने तरह का हो सकता है। तो एक कंपनी की पूंजी प्राप्त होने के लिए, देखिए कह रहा राइटर, कंपनी की पूंजी प्राप्त होने के लिए निम्न 2 प्रकार के शेयर जारी कर सकता है। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। एक होता है इक्विटी शेयर, समतान। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, सैमसंग का मोबाइल बोलते हैं, तो वहाँ सैमसंग के मोबाइल बोलने से दुकानदार नहीं समझेगा कौन सा मॉडल चाहिए। हर मॉडल का अपना अपना कुछ क्वालिटी कुछ खूबी होता है। उसी तरह कंपनी भी 2 तरह का शेयर लॉन्च करती है। एक शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर है, दूसरे मैथ बनाने के दरमियान में इसके गुण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस इसके नाम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आगे हम लोग इसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। अब अकाउंटिंग ऑफ एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में देखिए। शेयर का जो अकाउंटिंग होता है 2 तरह का होता है। एक शेयर पेबल इन लमसम, जब कंपनी के अंश की राशि एक किस्त में लेती है तो इसे लमसम कहा जाता है। मैंने वन टाइम में पेमेंट ले ले तो इसको लमसम कहा जाता है। लेकिन यह नहीं चलता है, पॉपुलर नहीं है। शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, यही आज के डेट में एक कंपनी अपनी शेयर बेचती है तो इन इंस्टॉलमेंट में लेना चाहती है। जब कंपनी के अंश की राशि कई किस्तों में लेती है तो इसे शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट कहते हैं। आजकल अधिकांश कंपनी अपने शेयर की राशि किस्त में लेती है, जो इस प्रकार है। आजकल अधिकांश कंपनी जो है अपने शेयर का पैसा इन इंस्टॉलमेंट में लेती है। उन इंस्टॉलमेंटों का नाम बताए थे आप लोगों को हम बोर्ड पर कि एप्लीकेशन होता है, उसका हिंदी आवेदन होता है, दूसरा अलॉटमेंट होता है, तीसरा फर्स्ट कॉल होता है और चौथा फाइनल कॉल होता है। सबकी हिंदी आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन का आवेदन, अलॉटमेंट का आवंटन, फर्स्ट कॉल का प्रथम याचना और फाइनल अंतिम याचना। तो यह 4 कॉल पर कंपनी जो होती है शेयर का पैसा वसूल करती है। 4 तरह के नामों से 4 इंस्टॉलमेंट पर लेती है। इन इंस्टॉलमेंट के बारे में गारंटी होता है। तो हमने गारंटी को ऑलरेडी सब कुछ बोर्ड पर व्हाइट पर बताने की इस मार्फत से समझाना चाह रहे हैं कि किसी बच्चे का किसी तरह का छोटा छोटा भी प्रॉब्लम हो तो उसके क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहला दिन वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक सीरीज में वीडियो अपलोड है, इसमें 1, 2, 3, 4 देखेंगे, तब ये जाकर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर हैं तो कोई बात नहीं है। जब एप्लीकेशन की मनी प्राप्त होती है, सबसे पहला जो एंट्री होता है ना, जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन की मनी प्राप्त होता है। तो उसके लिए सबसे पहला एंट्री होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन सबसे पहला एंट्री हम लोग का यही होता है। जब भी हम अपने शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक पैसा देता है, इसलिए बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। इसके ठीक दूसरा एंट्री आपको करने जरूरत पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र क्या है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या और टू शेयर कैपिटल, ये दूसरा एंट्री हो गया। यानी ये एंट्री 1 और 2 नंबर पर आपको श्योर सर्टेन होगा। 1 पर होगा, ये 2 पर होगा, ये आपको सीरियल वाइज होगा। उसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट एंट्री।
नेक्स्ट एंट्री आ जाती है अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री होगा। तो अलॉटमेंट के जब अलॉटमेंट के मनी मांग किया जाए, देखिए अलॉटमेंट के मनी मांग किया जाए, जैसे देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा सिंपली सोचिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। जैसे आप अपने स्कूल एक खोल लेते हैं, उस प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, तो बच्चे जब एडमिशन लेने आते हैं तो पहले उनके अभिभावक पैसा देकर एडमिशन कराकर चले जाते हैं, इसलिए पहले कैश आता है, इसलिए बैंक पहले लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह का प्रोसेस होता है। लेकिन दूसरा महीना जब आपको मांगना रहता है ना, उसके बाद हम लोग उस बच्चे को बोलते हैं कि आप फ़ी ला कर दीजिए, तो वो लाकर उनके गार्जियन फ़ी जमा करते हैं। इसलिए अलॉटमेंट के मनी, यानी हमारे शेयर होल्डर में कोई अप्लाई करते हैं तो पहले वो पैसा दे देंगे पहला इंस्टॉलमेंट के, लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट और चौथा इंस्टॉलमेंट का पैसा हम लोग को मांगना पड़ेगा, तो अब वो देंगे। इसलिए लिखा गया है जब अलॉटमेंट के मनी मांग किया जाए, देखिए अब तीसरा में मांग किया जाए तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल एंट्री कर लीजिए। अब चौथा होगा जब अलॉटमेंट के मनी प्राप्त हो तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, यानी इसलिए बैंक एप्लीकेशन में बैंक पहले है और इसमें बैंक बाद में। आप गौर से देखेंगे ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। इस तरह का सवाल अगर आपके पास मन में आता है तो पहले एप्लीकेशन के पैसा में पैसा आता है, अलॉटमेंट में पहले हम मांग करते हैं तब पैसा आता है, इसलिए बैंक इसमें सेकेंड चल रहा है। तो 4 एंट्री आपको याद रखना है। 4 एंट्री के बाद आपको 5 और 6 याद करने की आवश्यकता नहीं है। अलॉटमेंट के जो एंट्री करते थे उसी तरह होगा एंट्री यहाँ पर। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ अलॉटमेंट है, यहाँ फर्स्ट कर देना है, यहाँ अलॉटमेंट है, यहाँ फर्स्ट कर देना है। अलॉटमेंट वाला एंट्री को कॉपी करना है, अलॉटमेंट के नाम के जगह फर्स्ट कॉल को शो कर देना है, फर्स्ट कॉल को शो कर देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री अलॉटमेंट के जैसा सेम होगा, एक मांग का एक पैसा प्राप्त होगा। तब फिर 7 में जाएंगे, फिर 7 में जाएंगे तो 7 में जाएंगे तो एक फाइनल कॉल हुआ, एक फाइनल कॉल मनी प्राप्त होगा। तो सेम फर्स्ट जैसा ही होगा, बस फर्स्ट के नाम हटाकर यहाँ पर फाइनल रख देना है। तो ये 8 तरह का एंट्री आपको ध्यान रखना है कि इशू ऑफ शेयर में अच्छा ढंग से लेकर चलते रहना है, क्योंकि जब तक इशू ऑफ शेयर में 8 एंट्री नहीं लेकर चलेंगे निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अभी इशू ऑफ शेयर एक लंबी कहानी होती है। ऐसे भी अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है, अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, अकाउंटेंसी से कुछ करना है तो कंसेप्ट को डिटेल करना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा, तभी आगे आप इसमें काम कर सकते हैं। डिग्री लेना अलग बात है, लेकिन कहीं जाकर किसी कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करना अलग बात होती है। इसलिए हर हाल में आपको जानकारी जुटाना पड़ेगा। चलिए 9 नंबर में बात करेंगे। 9 नंबर एंट्री हर जर्नल एंट्री में नहीं होगा, आपको 8 एंट्री सब में लगभग होगा। 9 उस वक्त होगा जब प्रश्न में खर्चा के बारे में लिखते हैं कि भाई 2000 4000 खर्च हो गया, यानी जो शेयर इशू कर रहे हैं उसके दरमियान में किसी प्रकार का खर्च हो गया, किसी प्रकार का खर्च हो रहा है, तो वैसे केस में खर्च का एंट्री करना पड़ेगा। तो वैसे केस में खर्च का एंट्री करने के लिए एक होगा, तो खर्च सभी सवालों में नहीं रहेगा, सवाल पर डिपेंड करता है कि सवाल में खर्च है कि नहीं। अगर नहीं है तो 8 एंट्री तक काम चलेगा, अगर है तो 9 नंबर एंट्री करना होगा। तो जैसे कोई सवाल में खर्च दे रहा है तब होगा जब शेयर जारी करने पर खर्च हो तो एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू बैंक, यानी यह एंट्री 9 नंबर एंट्री उसी वक्त होगा जब खर्च का चर्चा प्रश्न में किया हो तब। अगर किया है तो यही एंट्री होगा, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू बैंक, ठीक है। ये आप एंट्री कर लीजिएगा, जो खर्च हुआ है उसका अमाउंट यहाँ चढ़ा दीजिएगा। तो ये 9 नंबर एंट्री आपको दिमाग में लेकर चलना है। अब आज बात करेंगे कि अगर 9 एंट्री हो जाती है या 8 एंट्री हो जाती है, किसी प्रश्न में अगर कैश बुक पूछता है तो वहाँ ये देखिए, ये वाला एंट्री हम हटा देते हैं, ये वाला एंट्री हर सवाल में नहीं होगा, कभी कभी होगा। 8 एंट्री पर बात करेंगे। ये 8 एंट्री में हम बात क्या करेंगे, इसको ध्यान सुनेंगे। 8 एंट्री जो हुआ है, 8 एंट्री में हम लोग को मतलब ये निकल के आ गया, 8 एंट्री हम लोग करेंगे जब जर्नल एंट्री पूछेगा तब। जब जर्नल एंट्री पूछेगा तो 8 एंट्री करेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन जब जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक का चर्चा कर दे, कैश बुक पूछ रहा है तो वहाँ पर 8 एंट्री नहीं कर सकते हैं। हाँ, 8 एंट्री सिर्फ जर्नल एंट्री पूछेगा तो आराम से इत्मीनान से आपको हर हाल में करना है। लेकिन जब कैश बुक भी पूछते हैं और जर्नल एंट्री भी पूछा है तो वैसे जगह पर 8 एंट्री नहीं होगा। इसलिए 8 एंट्री नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे एप्लीकेशन के यहाँ फिर एक बार हम देखेंगे, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीजिए हाईलाइट करें, जैसे ये वाला एंट्री, चलिए ये वाला एंट्री हम कर रहे हैं, गौर से देखेंगे क्या हुआ।
इसमें भी देखिएगा अलॉटमेंट में बैंक वाला एंट्री है। चलिए ये वाला बैंक वाला एंट्री है, गौर से देखेंगे। सब एंट्री में बैंक है, तो देखिए बैंक वाला एंट्री हो रहा है, यानी 8 एंट्री में आप गौर से देखेंगे तो 4 में बैंक है, 4 में बैंक है, गौर से देखेंगे 4 में बैंक है। अब हम क्या करेंगे इसको गौर से देखेंगे, तो 8 एंट्री तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 एंट्री में 4 ऐसे एंट्री है जिसमें बैंक है, तो ये जर्नल एंट्री ओनली फॉर, ध्यान सुनेंगे, जर्नल एंट्री अगर पूछता है तो 8 एंट्री आप इत्मीनान से कीजिए, नो टेंशन, सही है 100%। लेकिन जिस सवाल में जर्नल एंट्री तथा कैश बुक बनाने के लिए कह दे, वहाँ पर जर्नल एंट्री 8 नहीं होगा, वहाँ जर्नल एंट्री 4 ही होगा, वहाँ जर्नल एंट्री 4 ही होगा। 8 के जगह सीधे 4 करना होगा, तो इसी 8 में से मात्र 4 करना है और 4 को छोड़ना भी है, 4 को छोड़ना भी है। तो भाई 4 कौन सा छोड़े, किसको छोड़े, तो जितना बैंक वाला एंट्री है उसको छोड़ दिया जाता है, अब बिना बैंक वाला एंट्री कर लिया जाता है। जैसे अब यहाँ रेड वाला जो हाईलाइट करके बता रहे हैं, रेड वाला पर, इसमें गौर से ये जो रेड वाला करेंगे उसको ध्यान से रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको ध्यान से रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए ये रेड वाला एंट्री हम जो कर, ये खाली करना है, यानी जब कैश बुक पूछ दे तो यहाँ पर ये होगा, फिर ये वाला एंट्री होगा जो रेड वाला करें, यानी एप्लीकेशन का 2 एंट्री है तो बैंक वाला छोड़ देंगे, और ये वाला रेड वाला जो करें ये होगा, अलॉटमेंट के पहला नंबर हो जाएगा, 2 हो गया। फर्स्ट कॉल का ये एंट्री होगा जो रेड वाला कर रहे हैं, और इसके बाद हम फिर उसके बाद बात करेंगे 7, यानी ये करेंगे, यानी हम लोग को 8 एंट्री की जगह 4 ही एंट्री करेंगे। कब? जब कैश बुक पूछ दिया है तब। अगर कैश बुक नहीं पूछा है तो 8 एंट्री आपको हर हाल में करना है, हर हाल में 8 एंट्री करना है, नो टेंशन। लेकिन जिसमें जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों पूछ दिया है, वहाँ पर आपको बैंक वाला कोई एंट्री नहीं करेंगे, यानी एप्लीकेशन के 2 एंट्री होता है, एक बैंक होता है, तो बैंक वाला को छोड़ देंगे, बिना बैंक वाला 1 नंबर बन जाएगा। अलॉटमेंट में 2 एंट्री होता है, तो अलॉटमेंट में 2 एंट्री होता है, तो अलॉटमेंट में 1 एंट्री छोड़ देंगे बैंक वाला, बिना बैंक वाला कर लेंगे। उसी तरह फर्स्ट में भी बिना बैंक वाला कर लेंगे, और फाइनल में, यानी देखा जाए तो बैंक वाला छोड़ने के बाद मात्र 4 ही शेष एंट्री बचती है। तो इस तरह अगर कैश बुक पूछता है तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 एप्लीकेशन के लिए 1, अलॉटमेंट के लिए 1, फर्स्ट के लिए 1, फाइनल के लिए 1, बैंक वाला छोड़ दीजिएगा, बिना बैंक वाला 4 को एंट्री सीरीज में कर लीजिएगा, नो टेंशन, आपका काम निकल जाएगा। ये रहा आपका 4 एंट्री। अब बातें हम थोड़ा सा आगे करेंगे कि कैश बुक कैसे बनेगा, तो निश्चित रूप से कैश बुक भी समझेंगे, और हम इस चीज़ को व्हाइट बोर्ड पर भी लेके आएंगे, इसलिए यहाँ से समझिए और व्हाइट बोर्ड से समझिए। आप रेगुलर यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है उस पर क्लास चल रहा है, इसलिए आप क्लास सीरीज से कीजिएगा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। इसलिए आप कहीं भी इसी ऑफिसर पढ़े हैं, किसी से पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ये आपकी पढ़ाई का पात्र है, इसलिए कोर्स सीखिएगा, समझिएगा। कहीं हो सकता है पहले से आप अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएँ, तो अब आपका पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं इस बात को हम लोग लिख दिए हैं, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे हम पतला वाला पेन ले लेते हैं, जब प्रश्न में कैश बुक बनाने के लिए उल्लेख हो तब उपरोक्त जर्नल एंट्री में से बैंक वाले एंट्री को छोड़कर बाकी 4 एंट्री किया जाएगा। यही बात हम रहे कि जब कैश बुक पूछ दे तो 4 ही एंट्री करेंगे, बैंक वाला छोड़कर बाकी 4 एंट्री कर देंगे। तो यहाँ तक ठीक है। अब कैश बुक कैसे बनेगा उसको ध्यान रखेंगे, कैश बुक कैसे बनेगा उसको ध्यान रखेंगे। तो कैश बुक का यही एक लेजर का डायग्राम है, एक लेजर लिखना है। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल, उसका अमाउंट, उसका अमाउंट, उसका अमाउंट, उसका अमाउंट। यानी एप्लीकेशन का भी अमाउंट होगा लिख दीजिएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट होगा लिख दीजिएगा, फर्स्ट का भी अमाउंट होगा लिख दीजिएगा। चलिए ये सारी चीज़ हम कर लेंगे। उसके बाद हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जब करने के बाद हम लोग इसको सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने के बाद फिर यहाँ जोड़ के लिख लेंगे और ये चीज़ यहाँ लिख देंगे और इसके सामने बैलेंस शीट ही लिख देंगे। तो मतलब आएगा कि जब कैश के लिए बनाएंगे तो 1 2 3 4 लिखिए, सबका जोड़ यहाँ लिख दीजिए, उसी को यहाँ लिख दीजिए और उसी को यहाँ उठाकर कैश बुक बन गया। यानी जब कैश बुक पूछता है तो जर्नल एंट्री 4 गो,
ए परफॉर्मा बन जाएगा। तो ए परफॉर्मा बन जाएगा। तो आज के क्लास में हम जर्नल एंट्री और कैश बुक रखते हैं। फिर नेक्स्ट जब क्लास में हम आएंगे, जब बैलेंस शीट पढ़ना होगा, तो ये डायग्राम जो है बैलेंस शीट वाला उस वक्त समझाएंगे, लेकिन आज समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, सही ढंग से समझ में आएगा। हड़बड़ सड़बड़ पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। तो ये निश्चित रूप से 2 चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कल हम फिर व्हाइट बोर्ड पर आएंगे, तो वहाँ कुछ लेकर आपके विषय से आएंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।